जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर एक बेहद सुंदर और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। मथुरा की रात, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कंस ने अपनी बहन देवकी और जीजा वसुदेव को कैद खाने में डाल रखा था, क्योंकि उसे आकाशवाणी हो चुकी थी कि देवकी की 8वीं संतान उसका विनाश करेगी। एक एक कर देवकी की 7 संतानें कंस ने मार डाली, लेकिन जब 8वीं संतान का जन्म हुआ, तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रात का समय था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। तभी देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। उनके 4 हाथ थे, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। वसुदेव और देवकी ने हाथ जोड़कर प्रभु के दर्शन किए। भगवान ने कहा, माता पिता, आप चिंता मत करें, मैं आपके पुत्र के रूप में अवतरित हुआ हूं। मेरा यह दिव्य रूप आप अभी न देख पाएंगे। आप मुझे गोकुल ले जाएं। वहां नंद यशोदा के घर जन्मी पुत्री को यहां लाकर रख दीजिए। यह कहकर भगवान ने अपना रूप बदल लिया और बालक बन गए। यमुना नदी का चमत्कार। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और कारागार का द्वार खोलने लगे। अरे चमत्कार! द्वार पर पहरा देने वाले प्रहरी गहरी नींद में सो गए। ताले अपने आप खुल गए। वसुदेव टोकरी सिर पर रखकर अंधेरी रात में निकल पड़े। बारिश तेज हो रही थी, चारों ओर बिजली कड़क रही थी। लेकिन जब वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे तो देखा यमुना उफान पर है। वसुदेव डरे, परंतु जैसे ही वे टोकरी लेकर आगे बढ़े, यमुना मैया ने रास्ता दे दिया। जहां जहां वसुदेव कदम रखते वहीं पानी हट जाता। और शेषनाग ने आकर टोकरी के ऊपर फन फैलाकर बालक कृष्ण को बारिश से बचाया। गोकुल में बालक का आगमन। आखिरकार वसुदेव गोकुल पहुंचे और नंद यशोदा के घर गए। वहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को उनकी शैया पर लिटा दिया और कन्या को लेकर कारागार लौट आए। सुबह जब कंस को समाचार मिला कि देवकी की संतान जन्म ले चुकी है, तो वह कारागार में दौड़ा। उसने उस कन्या को उठाकर दीवार पर पटकना चाहा, लेकिन तभी कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और 8 भुजाओं वाली देवी योगमाया का रूप धारण कर बोली, हे कंस, तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित है। तू चाहकर भी उसे मार नहीं सकता। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। कहानी का संदेश इस प्रकार मथुरा की कारागार में जन्म लेकर और गोकुल में पले बढ़े श्री कृष्ण ने संसार को यह संदेश दिया कि चाहे विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब धर्म की रक्षा का समय आता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। संकट और अंधकार के बीच ही सबसे बड़ा प्रकाश जन्म लेता है और अंत में सदैव सत्य और धर्म की ही विजय होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब।